अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, वो है वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। अब वॉमिटिंग जो होती है प्रेगनेंसी में, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सबसे कॉमन साइन होता है। 50% ऑफ फीमेल्स में वॉमिटिंग दिखता है। 12 to 14 वीक्स में ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मेडिसिन वॉमिटिंग डिसअपियर्स। ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि वॉमिटिंग होती क्यों है। जैसे हमने पहले देखा था, प्लासन मतलब जब भी बेबी इम्प्लांट हो रहा है, 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब इम्प्लांटेशन पे आता है, तभी ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो फॉर्म होता है उससे एचसीजी सिक्रीट होता है, हार्मोन। ठीक है, और जैसे हम एचसीजी को यूरिन में मेजर करते हैं और अगर पॉजिटिव आया तो प्रेगनेंसी हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो एचसीजी ये जो हार्मोन है उसी की वजह से वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में। और फिर वॉमिटिंग के साइड इफेक्ट क्या होता है कि वॉमिटिंग अगर बहुत एक्सेस हो गई तो डेफिशिएंसी होती है विटामिन B1 एंड B6 की। अब ये समझते हैं कि B1 B6 और इट में आल्सो कॉज हाइपोकैलेमिया। अब ये तीनों का रिलेशन समझते हैं। अगर हम B1 से B12 से विटामिन देखें तो B1 और B6 ये जो दो विटामिन है ये वाटर सॉल्युबल है। ओके, मतलब वो फूड और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अगर पेट में खाना नहीं रह रहा है, इट इज वॉमिटिंग आउट, तो क्या होता है B1 और B6 ये बॉडी में बनते ही मतलब आना कम होता है, एब्जॉर्ब कम होते हैं। दैट्स व्हाई अगर वॉमिटिंग परसिस्ट रही तो B1 और B6 की डेफिशिएंसी दिखती है। और सिमिलरली हाइपोकैलेमिया मतलब क्या, पोटेशियम लेवल्स कम होना। तो जब भी कोई भी रीजन से डिहाइड्रेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, वो या एक्सेस ऑफ डायरिया हो गया, तो पहले जो साइन दिखता है वो क्या होता है, हाथ पैर में क्रैम्प्स आने लगते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम कहाँ पे रहता है? वाटर में रहता है, बॉडी में वाटर सॉल्युबल है। तो पानी जैसे बॉडी के बाहर गया, पोटेशियम लॉस हुआ, इसलिए हाइपोकैलेमिया पाया जाता है। नाउ वॉमिटिंग सबसे कॉमन कब होती है? जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तब। मतलब क्यों ऐसे होता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम बॉडी में एचसीजी बढ़ा है तो बॉडी विल रिएक्ट मोर, इसलिए वॉमिटिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर प्रेगनेंसीज। और एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो वॉमिटिंग के कारण होता है बॉडी में, वो होता है फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर विदाउट नेक्रोसिस। मतलब फैटी लिवर पाया जाएगा बट नेक्रोसिस नहीं होगा उसमें। Now let's see about the complications of vomiting in pregnancy. हमने क्या देखा लास्ट स्लाइड में? विटामिन B1, B6 और हाइपोकैलेमिया, ये तीन तो होते हैं बिकॉज ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। तो B1 डेफिशिएंसी से बेरी भी दिखता है ड्यू टू थायमिन डेफिशिएंसी। उसकी वजह से ये तीनों हमें याद रखने हैं। वेर्निकिस एन्सेफेलोपैथी मतलब क्या? ये ब्रेन डिजेनरेशन का एक डिजीज है। ठीक है, इसमें आई से रिलेटेड कुछ एनोमलीज दिखते हैं बेबी में। और ये जो वेर्निकिस एन्सेफेलोपैथी है, इसमें लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन हाइपोथैलेमस ज्यादा अफेक्ट कर होता है। ओके, अगर ये वेर्निकिस एन्सेफेलोपैथी ट्रीट नहीं किया गया तो देन द केस गेट्स worst and it gets converted to Korsakoff psychosis। ये जो है ये भी B1 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दैट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ वर्निकिस एन्सेफेलोपैथी। और इसमें जो मेमोरी का साइट होता है ब्रेन में वो अफेक्ट होता है। ओके, एम आई क्लियर? तो थायमिन डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज हो सकते हैं? बेरी होता है, the next is Wernicke's encephalopathy and the third one is Korsakoff psychosis। और ये जो लास्ट है Mallory Weiss syndrome, ये ड्यू टू द व्हाट वी कैन से ट्रॉमा ऑफ वॉमिटिंग। मतलब क्या होता है, मैलोरी वेस सिंड्रोम में जो इसोफेगस है और स्टमक है उसका लेसरेशन होता है। मतलब चीर पड़ना जैसे हम बोलते हैं, तो अल्सरेशन होता है। मतलब वो जो म्यूकोस इंट्रा म्यूकस लेयर है वो फट जाती है। क्यों होता है? क्योंकि बार बार वॉमिट की वजह से वो म्यूकोजल लेयर बहुत सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से देयर इज अ टियर इन द म्यूकोजल लेयर। और इस टियर की वजह से क्या होगा, जहाँ पे भी हमें खरोच लगती है तो ब्लीडिंग होता है। तो मैलोरी वेस सिंड्रोम के साइंस क्या है कि भाई ब्लड स्टेन वॉमिटिंग, ब्लड स्टेन स्टूल्स, ब्लैक कलर वॉमिटिंग, ये सब क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ इंट्राम्यूकोसल टियर इन द इसोफेगस। ओके,
अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, वो है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अबॉर्शन का मीनिंग क्या है कि स्पॉन्टेनियस, अपने आप से एक्सपल होना या एक्सट्रैक्ट होना फ्रॉम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो, मतलब मदर के वूम से एम्ब्रियो का एक्सट्रैक्ट होना या एक्सपल होना, दोनों चीज अबॉर्शन में आती है। ऑफ फीटस वेइंग लेस देन 500 ग्राम्स, मतलब वो 500 ग्राम से कम अगर फीटल वेट है, और लेस व्हेन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, या फिर अगर उसका डिलीवर होने के बाद वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं हुआ है, मतलब वो उसकी वायबिलिटी नहीं है, तो उसे बोलते हैं अबॉर्शन। I will repeat the definition. Abortion is the expulsion or extraction from its mother of an embryo or fetus weighing 500 grams or less when it is not capable of independent survival. एकदम इजी लैंग्वेज में समझना है तो 20 वीक्स प्रेगनेंसी की कंप्लीट नहीं हुआ है, 500 ग्राम्स का बेबी नहीं हुआ, उसके पहले अगर वो एक्सपेल आउट हो गया तो उसे बोलते हैं अबॉर्शन। ओके, तो ये जो 500 ग्राम्स है टेंटेटिवली वो 22 वीक्स तक कंप्लीट होता है बेबी का। अब द वर्ड मिसकैरेज इज रिकमेंडेड टर्मिनोलॉजी फॉर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। मिसकैरेज और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ये रिकमेंडेड टर्मिनोलॉजी है। इंसिडेंस क्या है, तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में 10 to 20% ऑफ ऑल द क्लिनिकल प्रेगनेंसीज एंड अप इन मिसकैरेज। ओके, सो दिस इज अ वेरी बिग रेशियो, और इसमें से भी 10 से 20% तो प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाती है। उसमें से भी अगर देखें तो 75% मिसकैरेज 16 वीक्स के पहले होते हैं और 80% अकर्स 12 वीक्स के पहले। इससे हमें समझ जाएगा कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा है, ओके, प्रोबेबिलिटी इज मोर। उसमें से भी 12 वीक्स के पहले 80% जितने भी अबॉर्शन होते हैं उसमें से 80% अबॉर्शन ये 12 वीक्स के पहले हो जाते हैं। दिस दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी क्रिटिकल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अब कॉमन कॉज क्या है ये मिसकैरेज होने का, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शन, मतलब बार बार अबॉर्शन होना, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले 12 to 16 वीक्स के इसमें ही अबॉर्शन हो जाना। तो ये क्यों होता है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो फीटस में, तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिकरेंट अबॉर्शन में लैंड अप होता है। और द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शन इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब अबॉर्शन होता है, मतलब क्या 12 वीक से 20 वीक्स के बीच में जब अबॉर्शन होता है, तो उसका सबसे कॉमन कॉज क्या होता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। मतलब क्या सर्विक्स जो है वो फीटस को नहीं रिटेन कर रहा है, वो ओपन हो जाता है बिफोर बिफोर टर्म, मतलब जो सर्विक्स होता है वो कम्प्लीटली पैक होना चाहिए, वो 20 वीक्स पे इनकॉम्पिटेंट होने के कारण वो ओपन हो जाता है, डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से फीटस बाहर आ जाता है। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कॉज होता है रिकरेंट अबॉर्शन का सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉज होता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। आज के लिए इतना ही।